डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? ताप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या क्षिप्रा नदी? तो सही आंसर है इसमें चंबल नदी को हम चरमावती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओरछा किस नदी पर अवस्थित है? केन पर, क्षिप्रा पर, बेतवा पर या बनास नदी पर? तो ओरछा हमारा बेतवा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और तापी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ किस में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, अरब सागर में मिलती है या दूसरी नदियों में मिल जाती है या फिर हिंद महासागर में मिल जाती है? तो सही आंसर है दूसरी नदियों में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती? नर्मदा, कृष्णा, तापी या महानदी? तो करेक्ट आंसर है इसका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है, यह मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? भेड़ाघाट से निकलती है, चित्रकूट से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है या पंचमढ़ी से निकलती है? तो करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बेतवा पर, कावेरी पर, चंबल नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो सही आंसर है जो सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है? चित्रकूट प्रपात को, केवटी प्रपात को, बरकाना प्रपात को या रजत प्रपात को? तो करेक्ट आंसर है इसका चित्रकूट जो प्रपात है, जलप्रपात है, इसे नियाग्रा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिवना नदी के, खान नदी के, क्षिप्रा नदी के या फिर नर्मदा नदी के? तो करेक्ट आंसर है खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो केवटी प्रपात है ये महाना नदी पर अवस्थित है। मध्य प्रदेश राज्य की किस नदी को गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो बेतवा नदी है इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और ये प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। जितना प्रदूषण गंगा नदी में है उतना ही बेतवा में है, इसलिए बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सही लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित है? मुरैना, श्योपुर, भोपाल या मंदसौर? तो सही आंसर है मुरैना जिला। जो मुरैना है वो सबसे अधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? चंबल नदी, तवा नदी, क्षिप्रा नदी या सोन नदी? तो सही आंसर है चंबल नदी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? क्षिप्रा पर, बेतवा पर, बीहड़ पर या चंबल नदी पर? सही आंसर है इसका बीहड़ नदी पर बना है चचाई जलप्रपात और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी में किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है? अध्यारोपित, रेडियल, वृत्ताकार या वलयाकार? तो सही आंसर है अध्यारोपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं पूछी है बेतवा नदी की, तो कौन सी है? सिंध है, खान है, बीना है या घसान है? तो सही आंसर है खान नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है?
तो शिवपुरी के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तवा, केन, कुनु या फिर सोन। तो सही आंसर है कुनु नदी जो है वो शिवपुरी के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु या उपरोक्त सभी प्रकार की। तो सही आंसर है समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? सियाला, चौमासा, उनाला या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सियाला। मध्य प्रदेश में रतलाम और नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र है? औसत वर्षा वाले क्षेत्र है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र है। जलवायु विभिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या 4 भागों में? तो करेक्ट आंसर है 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा, उत्तरी पश्चिमी मानसून के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें हमारा? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं? जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर? तो करेक्ट आंसर है सितंबर और अक्टूबर महीने की जो गर्मी है इसे हम द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावठा का संबंध किससे है? ऋतु से है, रोग से है, वर्षा से है या फिर कृषि से? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर मावठा का संबंध जो है वो वर्षा से। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बार बराबर भागों में विभाजित करती है? तो 2 बराबर भागों में विभाजित कौन से डिग्री की रेखा करती है? तो ये है 40 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है ये मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट टाइम क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।